आजकल फ्रीलांसिंग अपने बूम में है। हर कोई अपने हिसाब से काम करना चाहता है और फ्रीलांसिंग ही ऐसी चीज़ है जो आपको काम करने के साथ साथ और भी स्किल्स सीखने की लिबर्टी देती है। ऑथर कहते हैं कि आप मुझे अनजान कंट्री में छोड़ दो, मुझे बाउंस बैक करने के लिए एक लैपटॉप एंड एक अच्छा नेट कनेक्शन चाहिए होगा, तो मेरा बैकअप फ्रीलांसिंग ही होगा। जहां आपको फिजिकल जॉब ढूंढने के लिए कॉर्पोरेट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहीं फ्रीलांसिंग में आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। आप अपने स्किल्स, अपने नॉलेज के दम पे काम पाते हो। एग्जाम्पल, मान लो आपको अपनी वेबसाइट एक सर्वर से दूसरे सर्वर में डालनी है, तो रादर देन आप किसी बंदे को 12 महीने के लिए हायर करने के बजाय आप एक फ्रीलांसर हायर करोगे जो कि आपका काम मिनटों में करके दे देगा और आपको उसे 12 महीनों तक पे भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको न्यूयॉर्क में वीडियो एडिटिंग की जॉब मिली है तो आपको उसके लिए प्रॉपर अकोमोडेशन देखना होगा, रिलोकेट करना होगा, अपने क्लोज वन से दूर जाना होगा। बट सेम जॉब आप एज अ फ्रीलांसर घर में बैठ के करते हो तो देखो ना आपका कितना पैसा बच रहा है। नो अकोमोडेशन, नो रिलोकेशन, नो रेंट। फिजिकल जॉब में आपको काइंड ऑफ लिमिटेशन होती है, बट फ्रीलांसिंग में आप खुल के काम कर सकते हो। जहाँ कॉर्पोरेट जॉब में इंक्रीमेंट लेट मिलेगा, वहीं फ्रीलांसिंग में आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से अपना रेट बढ़ा सकते हो। दोस्तों आप ये देखो ना, जब कभी आप कैफे में बैठते हो, कॉफ़ी पीते हो, तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। आप उसके लिए रेस्टोरेंट के ओनर को पे कर रहे हो, कॉफ़ी वाले ने कॉफ़ी के लिए चार्ज दिया। आप कैफ़े में बैठे बैठे इंटरनेट स्क्रॉल कर रहे हो, वो भी पैसे से आया है। कैफ़े में लगा एसी भी पैसे से आया है। बाहर गाड़ियाँ चल रही हैं, वो और उनका फ्यूल भी पैसों से आ रहा है। यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि मैं ये सब आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे चारों तरफ पैसों की इनविजिबल रिवर है जो कि फ्लो करती रहती है। बस हमें पता होना चाहिए कि उसे कैसे यूज़ करना है, कैसे उससे पैसे निकालने हैं और वहाँ कैसे अपनी वैल्यू ऐड करनी है। जॉब्स एंड पैसे हमारे ही चारों तरफ हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि कैसे उन्हें यूज़ करना है। हमें अपनी वैल्यू को कम्युनिकेट एंड डिलीवर करना आना चाहिए। फ्रीलांसिंग करने के 3 बेसिक रूल हैं जो कि ये हैं: पर्सनलाइज योर कैची मेल, सेकंड टॉक अबाउट योर स्किल, थर्ड टॉक अबाउट योर टाइम ड्यूरेशन। फ्रीलांसिंग कैसे और उसमें काम कैसे ढूंढा जाए? सबसे पहले हमें किसी स्किल में माहिर होना होगा। वो कुछ भी हो सकती है: वेब डिज़ाइनिंग, बैक एंड, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, वर्चुअल असिस्टेंट। अब बारी आती है क्लाइंट से काम लेने की। वो कैसे लेंगे? उसके लिए आपको अच्छा कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना काम डालो ताकि वो वहाँ आपका काम देख सकें। कवर लेटर लिखना आना चाहिए। अगर आपने अपने काम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोर्स बनाया है तो उसका लिंक भी वहाँ ऐड करो, जिससे लोगों को फ्री में वैल्यू मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, मलेसा अपनी वेबसाइट के लिए किसी डिजिटल मार्केटर को ढूंढ रही है, तो उसे अपवर्क में अरुण नाम का बंदा मिलता है जिसका पोर्टफोलियो अच्छा है और उसे एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। उसने अपना काम भी शोकेस किया है, क्लाइंट से भी अच्छा फीडबैक मिला है उसे। वहीं मलेसा की फ्रेंड उसको काइल रेफर करती है जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा है डिजिटल मार्केटिंग। उसने अपने काम से रिलेटेड कोर्स भी बनाया है जो उसने अपनी प्रोफाइल में ऐड किया है। वो ऑलरेडी एक अच्छा डिजिटल मार्केटर होने के साथ साथ अपनी कोर्स की मदद से औरों को भी वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, तो मलेसा उसे ही चूज़ करेगी ओवर अरुण। अब उसके बाद आपको अपवर्क, फाइबर, फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म में जाके काम ढूंढना होगा। अब सवाल आता है वो कैसे करोगे? ऑथर कहते हैं कि उन्होंने भी अपवर्क से ही शुरू किया था, एक क्लिनिक ओनर के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करके। उस टाइम अपवर्क का नाम ओडेक्स हुआ करता था, जिसमें उन्होंने 6,300 रुपये कमाए थे। तो आपको उसके लिए अपवर्क, फाइबर, फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म में अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, जस्ट लाइक जैसे हम FB, इंस्टाग्राम, ट्विटर में आईडी बनाते हैं। उसके बाद आपको अपने बिड्स यानी रेट्स डिस्क्लोज करने होंगे ताकि आपका क्लाइंट उन रेट्स के अकॉर्डिंग आपको काम दे सके। ऑथर कहते हैं आजकल कंपटीशन बहुत हो गया है। 15 मिलियन इंडियंस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी हैं एंड इसका 65% US वालों ने कैप्चर कर रखा है। तो आपको अपनी प्रोफाइल ऐसे बनानी होगी जिससे आप एज कम्पेयर टू दूसरों से स्टैंड आउट कर सको। आप अपनी प्रोफाइल में अपना प्रीवियस वर्क का लिंक, अपनी स्किल से रिलेटेड कोई कोर्स डाल सकते हो। इसके अलावा और भी तरीके हैं जो आपको काम दिलाने में हेल्प करेंगे। सेल्स स्ट्रेटजी सीखो। आप रेडिट, कोरा जैसे प्लेटफॉर्म पर रेलिवेंट रूप से अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो ताकि आप स्पैम आउट ना हो। कोल्ड ईमेलिंग करो, तरह तरह की चीज़ें करो। अब सवाल आता है कि कोल्ड ईमेलिंग है क्या? दोस्तों ऑथर कहते हैं कोल्ड मेलिंग के बारे में उन्हें रेडिट पे मिले एक बंदे एलेक्स गोंजेल्स ने बताया। इसके लिए आपको लिंक्डइन में प्रोफाइल बनानी होगी,
इसमें आप उन सब बंदों या बंदियों की लिस्ट निकाल कर उनके बारे में रिसर्च करनी चालू करो जो आपके फील्ड से रिलेटेड है। उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो करो, उनकी लाइक डिसलाइक हॉबीज़ क्या हैं वो जानो, जो आप यूज़ कर सकते हो अपने मेल की शुरुआती लाइन लिखने में। ऑथर कहते हैं जब वो कोल्ड मेलिंग किया करते थे वो उनकी सराउंडिंग न्यूज़ से शुरू करते थे। ऑथर को एक बार एक क्लाइंट मिला जिसे फुटबॉल बहुत पसंद था और फॉर्चुनेटली अर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में उसी टाइम मैच हो भी रहा था। तो ऑथर अपना मेल इस प्रकार से लिखते हैं, हाय, आई नोटिस्ड ऑन ट्विटर दैट यू लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, रादर देन सेंडिंग मी यू अ अनक्रिएटिव इंट्रो ईमेल आई वुड प्रपोज अ फ्रेंडली वे। You are with Arsenal and I will be with Manchester. And if Arsenal win, you have to see my work and you have to do a meeting with me in Skype. Do we have a deal? And I also uploaded my folio for more information. You can go through it. अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है जो आपके काम से रिलेटेड नहीं है तो उसे इग्नोर मत करो, उससे भी बात करो। क्या पता वो आपको अपने फ्रेंड या क्लोज वन को रेफर कर दे। आपको बिना पेशेंस मोटिवेशन फेथ गवाए वही काम रेपिटेटिव रूप से करना होगा। जब आपको क्लाइंट मिलने लगेंगे तो आप उनके साथ एक कॉन्टैक्ट फिल कर सकते हो ताकि आप उनको भरोसा दिला पाओ कि यू आर नॉट फ्रॉड। आप इस वेबसाइट की हेल्प से कॉन्ट्रैक्ट फिल कर सकते हो। आप उन्हें अपने वर्क टाइम लाइन के बारे में बताओ, उनसे रेगुलर बात करो और उनको अपडेट देते रहो कि काम कितना हो चुका है। अब बात आती है पेमेंट की। आप अपने क्लाइंट को आवरली, वीकली या फिर लेवल वाइज चार्ज कर सकते हो। लेवल वाइज कैसे? कुछ पेमेंट एडवांस, कुछ काम के दौरान एंड कुछ काम के बाद ले सकते हो। और आजकल तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो आपका टाइम ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं, तो फ्रॉड होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एज अ बडिंग फ्रीलांसर आपको पैसों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको सिर्फ काम मिलने पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास काम होगा तो आप उसे अपनी प्रोफाइल में एज अ फोलियो यूज़ कर सकोगे, जिससे आपकी मार्केट खुद ब खुद बनेगी और आपको काम मिलेगा। आजकल फ्रीलांसर एवरेज आईटी गाय से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। नॉर्मल आईटी का बंदा 3 से 6 लाख के बीच में कमाता है, वहीं नॉन आईटीज उससे भी कम कमाते हैं। एट 52 वर्क वीक ऑफ 40 आवर ईच देयर आर 2080 वर्किंग आवर पर ईयर। छुट्टियों का टाइम काट दो तब आपके पास बचते हैं 1800 घंटे पर ईयर। क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको कुछ टाइम अपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करने में, इनवॉइसेस सेंड करने में, मार्केटिंग पेपर वर्क में स्पेंड करने में लग जाता है। मान लो ये सब करने में आपने टाइम का 25% स्पेंड किया, इसका ये मतलब है कि 1800 आवर में से 25% टाइम आपने स्पेंड कर दिया, तो आपके पास बचे 1350 आवर। अगर हम $40 पर आवर का रेट रखते हैं विद एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, देन 1350 मल्टीप्लाई बाय विद $40, तो आपके पास $54K यानी 35 लाख INR आ सकते हैं। यानी आप $54K कमा सकते हो, जो कि 10 टाइम्स है एवरेज आईटी गाय के। बट अगर आपका आवरली रेट $40 ना होकर $100 है तो आप 34 लाख से भी ज़्यादा कमा सकते हो। ऑथर कहते हैं कि हमने अपने सेकेंड ईयर में 30 लाख INR की इनकम की थी सिर्फ फ्रीलांसिंग करके। क्योंकि हर कोई अपना काम कम पैसों में करवाना चाहता है, तो इसीलिए सब एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर के पास नहीं जाएंगे। इसे एग्जांपल से समझते हैं। यूएस में बर्गर का प्राइस $4.2 है, उसी बर्गर का प्राइस इंडिया में $1.6 है, बट चीज़ तो सेम ही है ना। वैसे ही यूएस में कोई वीडियो एडिटर है जो $30 पर आवर ले रहा है, वहीं इंडिया में एक फ्रीलांसर उसी काम के $10 पर आवर ले रहा है, तो काम किसके पास ज़्यादा आएगा? ऑब्वियसली इंडिया वाले के पास, क्योंकि वो काम सस्ते में हो रहा है। ऑथर कहते हैं यू नीड टू कीप सम थिंग्स इन योर हेड इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग, जैसे वर्क ऑन इनफ प्रोजेक्ट्स एंड गेन रेफरेंस इन योर नोटेबल फील्ड। सेकंड, क्रिएट अ पर्सनल वेबसाइट, मीडियम व्लॉग। थर्ड, पोस्ट ओरिजिनल कंटेंट विद you have updated on regular basis. Pick a regular schedule. Fourth, build a platform of audience by sending emails, cover letters, and cold emails. Fifth, we should make tangible goals. Sixth, follow high quality learning material and work on your skill. Seventh, you should have passion for नई नई चीज़ें सीखने का। Eighth, we should have patience, know how to do bidding, moderate bidding, कि हमें पता होना चाहिए कि हमें मॉडरेट बिडिंग यानी अपने मॉडरेट रेट कितने रखने हैं। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिसिप्लिन रहो। कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ, आपको अपने कॉम्पिटिटर से बेस्ट होने के लिए अपने आप को लगातार अपग्रेड रखना पड़ता है। ऑथर ने खुद फ्रीलांसिंग के दौरान 1 साल में 50 स्किल सीखी थी। हमें गोल सेटअप करना आना चाहिए, जैसे 3 महीने के अंदर मुझे स्किल सीखनी है एंड देन फर्स्ट प्रोजेक्ट में लैंड करना है। 6 महीने के अंदर मेरा रेट $25 आवरली होना चाहिए एंड देन 1 साल के अंदर
$40 आवरली के प्राइस में लैंड करना है। फ्रीलांसिंग सिर्फ आपको काम करने की आज़ादी नहीं देता, वो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग एंड सेल्स स्किल्स भी सिखाता है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मुझे प्रॉफिट पजामा नाम की बुक से मिली है। अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में सीखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरा नाम सौरभ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।